इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। इकोनॉमी का जो खड्डा खोद के गए हो तुम, 25,000 अरब, ये मैंने खुद हिसाब लगाया आके, 25,000 अरब नेट इंक्रीज है पाकिस्तान के सॉवरेन डेट में। पाकिस्तान के कर्जों में 25,000 अरब का नेट इंक्रीज है। ये कौम से झूठ बोलता रहा कि जी मैंने कर्जे लिए कर्जे वापस करने के लिए। ये झूठ है। पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, समझदार हैं, वो जाके इसकी तस्दीक करें। इसने अपने दौर में 4 सालों में 25,000 अरब का कर्जा लिया। उसके अगेंस्ट इसने क्या किया? वो पैसा कहां गया? उसका हिसाब होगा। उसके खिलाफ क्या एसेट्स बने, उस पैसे के अगेंस्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान में, ये कौम को जवाब दे। ये घड़ियां चोरी करता रहा। पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी, ये वो चोरी। मैं चैलेंज करता हूं इसको, मैं इसको चैलेंज करता हूं, ये घड़ी बेचने, उसके पैसे लाने, उसकी रसीद कौम को पेश करे, दिखाए वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई। ये घटिया चोर है। वो घड़ी चोर अपनी ट्रांजैक्शन लाए, रसीदें रखे, बताए कौम को वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई, उसका जवाब दे। हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। साइफर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। हम तो कहते थे कि वेस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, ईस्ट भी पाकिस्तान का दोस्त है, हम तो सबके साथ दोस्ती चाहते हैं। इसने ये ढोंग और ये ड्रामा किया अमेरिकन साजिश का। अब अपना जो है वो कहता है गलती हो गई, हर चीज पे कहता है मैं गलती हो गई। गलती नहीं हुई, ये ड्रामेबाज शख्स है, झूठा है। साइफर के ऊपर इसकी ड्रामेबाजी सारे कौम के सामने आया हो गई कि ये कितना झूठा और गलत आदमी है। और तोशा खाना में देखें जो कुछ करके गया है। तो इसका इंशाल्लाह हिसाब का वक्त आ गया है। हम इसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। ये आए अदालतों में अपना मुकदमा फेस करे, इसके खिलाफ फैसला हो। कौम देख रही है कि इसके खिलाफ जो ओपन एंड शट केसेस हैं वो कब उनका नतीजा निकलेगा, कब इसको सजा मिलेगी। जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी इन ओपन एंड शट केसेस में, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये इतना घटिया आदमी है, ये खवातीन तक गया। ये अपना जो है फरियाल तालपुर साहिबा के साथ इसने जो कुछ किया, मरियम नवाज साहिबा को इसने अरेस्ट किया, चादर और चार दीवारी का इसने ख्याल नहीं किया। हमारी पार्टी के साथ जो इसने हरकतें की, तो 4 साल इसने कोई गवर्नेंस नहीं की। 4 साल इसने सिर्फ विक्टिमाइजेशन की है, विच हंट किया, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर इसने सारे मुल्क का वक्त बर्बाद किया और अपना जो है ड्रामेबाजी की। तो अब इसको हम पीछा करेंगे इसके हम इसको कोई स्पेस नहीं देंगे। ये किसी भूल में है और इसको इंशाल्लाह इन केसेस का पूरा फॉलो अप होगा और इसको सजा होगी इंशाल्लाह। और एक बात और, 190 मिलियन पाउंड का जो डाका पड़ा जब ये वजीर आजम था, जो एनसीए का केस है, वो एक टेस्ट केस है। 190 मिलियन पाउंड के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स इसने लिए, इसको उसका भी जवाब देना है। और आखिरी बात, इसको टेरियन खान के केस का भी जवाब देना है। ये बताएगा कि टेरियन खान कौन है और इसका उससे क्या रिलेशनशिप है, और बताएगा कि ये कैसे सादिक और अमीन है। और मैं आज पूछता हूं कि कहां है वो जावेद इकबाल, कहां है शहजाद अकबर, कहां है साकिब निसार, और कहां है वो मनी लॉन्ड्रिंग। एक पाई और एक पेनी की करप्शन मेरे बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में, पीएमएलएन की लीडरशिप के बारे में बताए कौम को। ये 4 साल इसके पास ताकत थी, इसके पास 2 सूबे थे, इसके पास वजारत उज़्मा थी, इसका प्रेसिडेंट था। ये कहता नहीं थकता था कि एफआईए मेरी अंगूठे के नीचे है, आईबी मेरे अंगूठे के नीचे है। करता प्रोसिक्यूट, करता सारा कुछ। जब ये अपना प्राइम मिनिस्टर था, जब ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, तब तो कहता था सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आइडियल हैं। कौम भूल गई कि इसने परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को वोट दिया था।
बाद में ये परवेज मुशर्रफ को गालियां निकालता रहा। कौम भूल जाती है कि ये जनरल बाजवा को कहता था कि वो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक जनरल हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज ये जनरल बाजवा को मुनाफिक कहता है। ये तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। रियासत मदीना में ये कुछ होता है जो इसने किया? ये है रियासत मदीना जहां पे अपना घड़ियां चोरी होती हैं, जहां लूट मार। कल क्या हुआ केपी असेंबली में? कल वहां बिल पेश कर दिया उन्होंने कि जी हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, इसके बाप के पैसे हैं, हिसाब किताब नहीं हो सकता। हर चीज का हिसाब होगा। हेलीकॉप्टर जो पिछले 5-6 साल इस्तेमाल हुआ, इसने इस्तेमाल किया या इसकी लीडरशिप ने, इसकी पीटीआई के लोगों ने इस्तेमाल किया, बच्चा पार्टी ने इस्तेमाल किया, उसका एक एक पेनी का हिसाब होगा। इसके बाप के पैसे नहीं हैं ये। और इतनी बेगैरती और इतनी बेशर्मी कि एक दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने एक ही घड़ी बनाई, वो ग्राफ ज्वेलर जो है उसने खाना काबा के मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। वो जो यूएई से प्रेसिडेंट जो यूएई के मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जो तोहफे दिए वो बेच दिए जाके। तो ये शख्स बात करता है अपना जो रास्ते मदीना की, इखलाकियात की बात करता है। ये कहाँ है फराह गोगी? क्यों भगाया उसको? फराह गोगी को इसने पाकिस्तान से क्यों भगाया? अगर वो सच्ची है, अगर जो है वो मुर्शिद सच्ची है, तो लाएं उनको। हम आ गए, अदालतों के सामने आ गए, 4 साल भी आपको भुगतते रहे। आप तो एक पेनी की करप्शन में एक केस साबित नहीं कर सके, एक के बाद एक केस में हम बरी होते रहे। बताएं आपके पास जब ताकत थी तो आप प्रूव कर दे। अब आप बाहर बैठ के फिर रोना रो रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं। हम कौम को गुमराह नहीं होने देंगे और इस कौम को आपको बताना होगा कि टिरियन खान कौन है। इमरान खान, आज तुम रोते हो कि जो पीरनी है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं और फराह गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। और बेशरम, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था? मैं तो नहीं था। क्या किया तुमने मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ? मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर था? बताओ, एक भी पेनी प्रोसीड ऑफ क्राइम, करप्शन, किकबैक। तुम झूठ बोलते थे कि जी सुलेमान शरीफ ने चाइना से पैसे लिए, सुलेमान शरीफ ने टर्की से पैसे। मैं खड़ा हूं यहां पे, आओ साबित करो अदालतों में। इन लोगों को इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को 4 सालों में जो खेल तमाशा इन्होंने बनाया, जुल्म किया इस मुल्क के साथ, इस मुल्क का सोशल फैब्रिक, इस मुल्क का पॉलिटिकल फैब्रिक, इस पार्टी जो फैसिस्ट पार्टी है पीटीआई, ये एक फैसिस्ट पार्टी है और इसने पाकिस्तान का इखलाकियात तबाह की, पाकिस्तान की सियासत तबाह की। इनको इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। आए शहजाद अकबर, एक और बात आपके लिए, शहजाद अकबर साहब का जरा पता तो लें कहाँ पे हैं। वो पाकिस्तान से बाहर एक महल में बर्तन धो रहे हैं आजकल।